नमस्कार दोस्तों, आज हम रिलेशन का लेक्चर 2 लेके आए हैं और आज हम इस लेक्चर में रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेशन का। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है रिलेशन का, इसमें हमें डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, फिर देखिए यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इसमें आपको एक रिलेशन दिया हुआ है ए के बीच में। ठीक है, आप इस रिलेशन को नोट कीजिए। सबसे पहले ये है आपका रिलेशन कि ए जो होगा, हमें से क्या पढ़ना है, ए बी। ये आपका ए है और ये आपका बी है, हम इसे पढ़ते हैं ए बी। ठीक है, तो आपका ए जो है, बी उसका क्यूब होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद कहता है सच दैट, इस रिलेशन में कहता है कि ए जो है आपका वो एक प्राइम नंबर है जो कि 5 से कम है। ए एक प्राइम नंबर है जो 5 से कम है, मतलब 2 और 3 एक प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए रिलेशन इसमें आपका आएगा। आप रिलेशन लेट कर सकते हो रिलेशन 2 और 3। आपका ए जो हो सकता है वो या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। आपका ए जो हो सकता है यहाँ पे, ए आपका 2 या फिर 3 हो सकता है। तो हम दोनों को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हम ए को 2 लेंगे तो मेरा बी आएगा 8। ठीक है, उसके बाद जब हम ए को 3 लेंगे तो बी आएगा 27। बस इस रिलेशन में आपको रखना है जिस नंबर को आपने लेट किया। यहाँ पे बोल दिया गया, आपको एक रिलेशन दे दिया गया, आगे बोला गया कि यहाँ पर ए जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 5 से कम है, मतलब 2 और 3 है। तो 2 और 3 ले लिए। अब हम एक को जब 2 रखेंगे तो आपका बी आएगा 8 और ए को जब 3 रखेंगे तो बी आएगा 27। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिलेशन। आप यहाँ से आप डोमेन और रेंज लिख सकते हो, तो यहाँ से आप डोमेन तो लिख ही सकते हो। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एंट्री को डोमेन कहते हैं, मतलब ये मतलब 2 और 3 इसका डोमेन हो गया, 2 3 इसका डोमेन हो गया, और रेंज हो गया इसका सेकेंड एंट्री। जो इसका सेकेंड एंट्री है उसका रेंज होता है जैसे 8 और 27। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये दोनों इसके आंसर है। तो ये क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसे भी आप पहले ट्राई करो, फिर यहाँ पे देखो। यहाँ पे भी आपको एक रिलेशन दे दिया गया है, तो सबसे पहले आप इस रिलेशन को नोट कर लो अपने पास कि आपको ए और बी में एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसा बताया गया कि ए और बी एक नेचुरल नंबर है। ए और बी नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से शुरू होगा। और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ b इक्वल टू ए प्लस 5, मतलब इस कंडीशन में आपको सेटिस्फाई कराना है जहाँ पे ए जो है आपका 4 से कम है। इसका मतलब ए ले सकते हो आप 1 2 और 3। आपका ए यहाँ से निकल गया, ए ले सकते हो आप 1 2 3, तो बी निकलेगा यहाँ से। अगर आप तो यहाँ से आप b निकाल लो, b कितना आएगा, जब आप 1 रखोगे तो b आएगा 6, जब आप 2 रखोगे तो b आएगा 7, और जब 3 रखोगे तो b आएगा 8। a और b मिल गया आपको, तो आप रिलेशन लिखो। यहाँ पे r कितना है आपका 1 6, फर्स्ट एंट्री हो गया आपका पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन हो गया। ये रिलेशन बन गया। अब यहाँ से आपको डोमेन और रेंज लिखना है, तो देयरफॉर डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन इसका फर्स्ट एंट्री मतलब 1 2 3, और इसका रेंज सेकेंड एंट्री, रेंज इसका है सेकेंड एंट्री 6 7 और 8। ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये सब। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब इसे देखिए, ये भी आप इसी तरह का ही है ना, इसे ट्राई कीजिए, आप बन जाएगा वो। इसमें भी वैसे करना है। सबसे पहले आप नोट कीजिए जो आपको रिलेशन दिया हुआ है,
ए और बी के फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको ए और बी एक नेचुरल नंबर है और बता दिया गया a प्लस 3 इज इक्वल टू 12 है। a प्लस 3 इज इक्वल टू 12, यहाँ पर इस तरह से कंडीशन दिया हुआ था, ये यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हम लोग चलेंगे नेचुरल नंबर से। जब हम लोग b रखेंगे यहाँ पर, जब हम लोग यहाँ पर b जो है, सबसे पहले हम लोग b निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग a इज इक्वल टू 12 माइनस 3b, अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। मतलब जब हम b यहाँ पर 1 रखते हैं, b जब यहाँ पर 1, 0 रखना नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर से शुरू होगा, ठीक है। जब 1 रखेंगे तो a मिलेगा आपको 9, b अगर 2 रखोगे आप, b अगर 2 रखते हो तो मिलेगा आपको 6, a 6 मिलेगा, और जब b आप 3 रखोगे तो a आपको 3 मिलेगा। जब b 3 रखोगे तो a भी 3 मिलेगा, और जब आप b को 4 रखोगे तो 0 आ जाएगा। 0 मतलब नेचुरल नंबर नहीं होता, होल नंबर, ठीक है। तो यहीं तक लेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पर रिलेशन बनेगा 9 1 का, फिर यहाँ पर 6 2 का, और यहाँ पर 3 3 का, ठीक है। रिलेशन बन गया। अब यहाँ से आप डोमेन और रेंज लिख दो। तो डोमेन क्या होता है आपका, जो पहला एंट्री होता है उसे हम डोमेन कहते हैं, 9 6 3। रेंज क्या होता है, सेकेंड एंट्री आपका रेंज होता है 1 2 और 3। ये आपका दोनों आंसर, ठीक है। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को देखो, तीनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, किसी ना किसी बोर्ड में ये आए थे, ठीक है। बढ़िया से देख लो इस क्वेश्चन को। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि डोमेन कैसे निकालते हैं किसी भी रिलेशन का, और उसका रेंज कैसे निकालते हैं। अब हम लोग का जो टॉपिक आएगा वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे हम लोग। तो रिलेशन का 3 टाइप होता है, 3 तरह के रिलेशन होते हैं, जिसमें एक होता है, फर्स्ट होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है इसमें सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। और आपका थर्ड रिलेशन जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन तरह के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों रिलेशन, अगर ये तीनों किसी एक क्वेश्चन में आ जाए, तीनों अगर मिल जाए, तो इसे हम कहते हैं एक साथ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले 3 तरह के रिलेशन को समझेंगे हम लोग, और फिर सब पे एग्जांपल्स देखेंगे, और इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, हम लोग रिलेशन को ऐसे भी दिखाते हैं, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, तो यहां पर अगर हम लोग ए का रिलेशन ए के साथ दिखा देंगे, तो फिर ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मतलब
ए का जो रिलेशन है बी के साथ वही रिलेशन ए के साथ ही मिल जाए तो बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब बी को हम लोग अगर ए कर देते हैं, अगर रिलेशन चेंज नहीं होता है तो बन जाएगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अगर एक रिलेशन है ए और बी में, तो रिलेशन दूसरा जो है ए और ए के साथ होना चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जैसे आपका एक रिलेशन हम लिख रहे हैं 1 और 2 और दूसरा लिख रहे हैं 3 4। तो अगर यहाँ पर रिलेशन मिल जाए 1 1 का या फिर इसकी जगह अगर मिल जाए 3 और 3 का रिलेशन, तो हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 यहाँ पर ए है, ए का ए के साथ मिल रहा है, तब ए को जब हम लोग बी के प्लेस पे पुट किए तो रिलेशन ए और ए में मिल गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पर A3 है, इसका मतलब 3 3 मिल गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, तो हमें दिखाना होगा बी का रिलेशन ए के साथ। मतलब हमें ए की जगह पर बी पुट करना पड़ेगा और बी की जगह पर ए पुट करना पड़ेगा। अगर रिलेशन सेम आता है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। जैसे एग्जांपल में एक रिलेशन है ए का बी के साथ और यही रिलेशन है बी का ए के साथ, तो ये हो गया आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे एग्जांपल में आप 1 3 एक रिलेशन है ए और बी में, तो और एक 4 6 में एक रिलेशन है, तो अगर आपको 3 1 मिल जाए तो ये हो गया आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और बी का जो रिलेशन है वही यहाँ पर बी और ए के साथ रिलेशन है, इसीलिए एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उसके बाद थर्ड जो आता है, यहां देखते हैं हम लोग, थर्ड जो है आपका वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें क्या होता है? इसमें ए का रिलेशन होता है बी के साथ और बी का रिलेशन होता है सी के साथ। तो अगर आपको ए का रिलेशन सी के साथ मिल जाए, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए और सी का रिलेशन मिल जाए तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक रिलेशन है आपका ए और बी में और बी का है सी के साथ, तो रिलेशन ए और सी मिल जाए। अगर ए और बी में रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए और सी में रिलेशन मिलेगा, तो इसे कहेंगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पर एक रिलेशन है 1 6 और एक रिलेशन है 6 का 8 के साथ, तो हम लोग एक का रिलेशन 8 के साथ अगर मिल जाए तो ये बन गया आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन और फिर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, बढ़िया से आप इसे देख लो, एक बार नोट कर लो इसे।